हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामीन इकराम, आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है और एज़ एक्सपेक्टेड जो बातें हो रही थी, जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपने मुझे मेरी लास्ट कुछ वीडियोस को फॉलो किया हो तो कुछ ज़्यादा चेंजेस मैंने कहा था कि नहीं होंगी, माइनर से चेंजेस होगी। मेजर जो चेंज है वही रिप्लेसमेंट ऑफ शाहीन नसीम शाह है। और उसके बारे में भी मैंने आपसे बताया था कि जमान खान और हसन अली में टाई पड़ा हुआ है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कल कि शायद जमान खान को ना सिलेक्ट किया जाए 15 के अंदर, और हसन अली का चांस पक्का है क्योंकि हसन अली एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और एक यंगस्टर को एक बड़े टूर्नामेंट में इस तरह लेके जाने पे टीम मैनेजमेंट और कप्तान राजी नहीं थे। तो वही हुआ जी, हसन अली ने 15 में जगह बना लिया और एक वाहिद ये चेंज है जो कि 15 में हुई है नसीम शाह की। बाकी ये पूरे का पूरा 14 लोग हैं, ये एशिया कप के स्क्वाड वाले हैं। और ट्रैवलिंग रिजर्व में 3 खिलाड़ी हैं जी। उसमें रिजर्व विकेट कीपर जो है वो हारिस को रखा गया है। मेरे हिसाब से मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती ना T20 में ना 50 ओवर में। हाँ, T10 अगर इंटरनेशनल शुरू होगी तो उसमें से खिला लेना। और भाईजान इतने तो सरफराज को ले लो, ट्रैवलिंग रिजर्व में सरफराज को ले जाओ यार। कम से कम एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके साथ ड्रेसिंग रूम में तो बैठा होता, थोड़े से तरीके तो बता देता कि इतने बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने साफ मना कर दिया सरफराज को लेने से, इमाद वसीम को लेने से, मोहम्मद आमिर को लेने से। और मोहम्मद हफीज़ ने ये जो रिज़ाइन किया है कल, इससे साबित हो गया कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर और टीम के अंदर बहुत सी पॉलिटिक्स चल रही है, ग्रुपिंग हुई हुई है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। टेक्निकल कमेटी में मोहम्मद हफीज़ और मिसबाउल हक दोनों मौजूद थे। और सबसे पहले तो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने रिव्यू मीटिंग के 2 सेशंस हुए हैं, एक कल और एक परसों हुआ था। दोनों सेशंस में इंजमामुल हक ने जाने से इनकार कर दिया कि मैं जो है वो हफीज और मिसबाउल हक को जवाब नहीं दूंगा, किसी भी बात को जस्टिफाई नहीं करूंगा कि एशिया कप का स्क्वाड गलत सेलेक्ट किया गया, या एशिया कप में जो परफॉर्मेंस का डिबैकल हुआ, या अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड मैंने बनाया है मैं इसके ऊपर नहीं दूंगा जवाब मिसबा और हफीज को। तो वो नहीं गए इंजमामुल हक साहब, रिव्यू सेशन के अंदर नहीं गए, दोनों मीटिंग्स में वो नहीं गए। बाबर आजम ने बाबर आजम से जब मोहम्मद हफीज और मिसबाउल हक ने कुछ सवाल किए अबाउट द परफॉर्मेंस, अबाउट हिज कैप्टनसी, तो उस पर भी बाबर आजम बड़े अनकंफर्टेबल लगे। ये इनसाइड न्यूज है, बड़े ही अनकंफर्टेबल लगे और कोई अच्छे जवाब उन्होंने नहीं दिए। कोई अच्छा रवैया नहीं था मीटिंग के अंदर बाबर आजम का भी। इवन के मिकी आर्थर का भी, मिसबाउल हक ने जब मिकी आर्थर से वर्ल्ड कप के हवाले से प्लान्स पूछे तो मिसबाउल हक भी उन सेटिस्फाइड नहीं लगे मिकी आर्थर की प्लानिंग से। मिकी आर्थर ने प्लानिंग उस मीटिंग में ये तो माना कि एशिया कप में जो हमारी परफॉर्मेंस बुरी हुई है उसका जो सारा दारोमदार हमारी पुअर प्लानिंग के ऊपर था। मतलब वो बाबर आजम और कोचिंग स्टाफ के ऊपर उन्होंने इसकी जिम्मेदारी तो ली है। लेकिन मोहम्मद हफीज ने जो कल रात इस्तीफा दिया है टेक्निकल कमेटी से, उससे ये बात आप खुल के सामने आ गई कि बाबर आजम जिन खिलाड़ियों को जो एक सर्कल बनाया हुआ है, जिनको पिछले 3 साल से वो लेकर चल रहे हैं, जिनको पाल पोस रहे हैं, बाबर आजम ने उस पर स्टैंड लिया है। बाबर आजम ने कहा कि मुझे बाहर से कोई बंदा नहीं चाहिए, मैं इन्हीं को लेकर जाऊंगा। अब देखें कि इतना ज्यादा डिले तो उस स्क्वाड में होता है जिसमें आपको पता होता है कि चेंजेस होने वाली हैं बहुत ज्यादा। और भाई जब चेंज ही एक करनी थी, जब आपने सिर्फ नसीम शाह की रिप्लेसमेंट ही लानी थी, तो इतनी देर काहे के लिए की मेरी जान? तो इतनी देर किस लिए की आपने? जब आपने इतना डिले कर दिया, पूरी दुनिया देख रही है कि भाई ये क्या मसला है, पाकिस्तान का स्क्वाड क्यों नहीं आ रहा, क्या कोई मैसिव चेंजेस होने वाली हैं, क्या फखर जमान बाहर होने वाले हैं, क्या शादाब खान से वाइस कैप्टनसी ली जाने वाली है और शादाब खान को क्या बाहर किया जाने वाला है। तो भाई जब एक ही चेंज करनी थी तो इतना डिले क्यों? और दूसरी बात, इंजमामुल हक इसलिए भी उस रिव्यू मीटिंग में नहीं आए क्योंकि उनके ख्याल में कि मेरा काम, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैंने टीम बना के दी है, तो ये जो इसकी रिव्यू करने के लिए जो मीटिंग आपने बुलाई बुलाई है वो क्यों? तो इंजमामुल हक अपने तौर पर राइट है कि उनकी डोमेन में टांग अड़ाई जा रही थी तो वो नहीं गए भाई, वो अलहदा मिले हैं पीसीबी चेयरमैन से। लेकिन वो मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग के अंदर नहीं गए, वो मिसबा और हफीज के सवाल का जवाब देने नहीं गए। तो रिव्यू मीटिंग के अंदर मिसबा और हफीज के दरमियान भी डिफरेंसेस पाए गए ओवर द सिलेक्शन ऑफ सरफराज अहमद। मिसबा ने हारिस की सपोर्ट की, लेकिन हफीज जो थे वो एक्सपीरियंस को लाने के हक में थे कि सरफराज को रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर लिया जाए, या इमाद वसीम को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इंतजामुल हक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने इमाद के बारे में बात की कि भाई वो तो 2016 के बाद से लिस्ट एक खेला ही नहीं है, और अगर उसने वनडे में जगह बनानी होती है, उसका कोई वनडे खेलने का प्लान होता तो वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक में लिस्ट ए खेलता।
तो उसने तो खेला ही नहीं, वो तो T20 खेल रहा है, सिर्फ उसका फोकस T20 पे, तो उसको कैसे कंसिडर कर लेते हैं हम? तो सर अब्दुल्ला शफीक का भी इंतजाम भाई, इंजी भाई, अब्दुल्ला शफीक ने भी लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेली हुई, वो टेस्ट खेल रहा है उसने भी लिस्ट ए का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जमान खान का भी लिस्ट ए का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं खेले हुए ये लोग। तो सर फिर एक खिलाड़ी के लिए एक क्राइटेरिया और दूसरे के लिए आप अलग क्राइटेरिया नहीं बना सकते, तो थोड़ी सी जस्टिफिकेशन सोच के आते अगर, या आपके जो असिस्टेंट्स हैं आपको कुछ अच्छे जवाब तैयार नहीं करा के देते, या पता नहीं इंतजाम भाई करना ही नहीं चाह रहे थे, और मेरे ख्याल में तो इंजी भाई की भी सुनी नहीं गई, जहां तक जहां तक मेरी गट फीलिंग है ना, तो ये जो स्क्वाड है सारा, ये पिछली मैनेजमेंट का बनाया हुआ जो है ना, ये वही स्क्वाड है। और इंजी से शायद ये कहा गया है कि भाई आपने जो भी करना हुआ आप वर्ल्ड कप के बाद कीजिएगा, वर्ल्ड कप से पहले तक बाबर आजम ने जो खिलाड़ी मांगा है, जो नहीं मांगा, बाबर आजम से कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि भाई बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी है। और हमारी मैनेजमेंट, पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को अपना नहीं पता कि उन्होंने कल आना है ऑफिस के नहीं आना, तो ये इतनी अनसर्टिनिटी है हमारे इक़्तिदार में भी पीसीबी के, कि उनको तो अपना नहीं पता। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भाईजान कौन बाबर आजम से पंगा लेगा, कौन लेगा? जो भी आ रहा है चीफ, रमीज राजा हो बेशक, नजम सेठी हो बेशक, ज़का अशरफ साहब हो, जो भी आ रहा है वो बाबर आजम का फैन बन के आ रहा है, ना कि उसके ऊपर उससे सवाल जवाब या उसकी अकाउंटेबिलिटी करने नहीं आ रहे, सब फैन बॉयज बन के आ रहे हैं बाबर आजम के। तो मेरे भी हिसाब से अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो बाबर आजम एक कैप्टन है, और एक कप्तान जो खिलाड़ी मांगे उसको देना चाहिए। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर अगर आप, जिनको बाबर आजम 3 साल से खिला रहा है, और आप उनको टूर्नामेंट से जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट आप उनको ड्रॉप करके नए बंदे शामिल करते हैं, तो ये ड्रॉप होने वाले के साथ भी ज्यादती होगी और इंक्लूड होने वाले के साथ भी ज्यादती होगी, और ये बाबर आजम के साथ भी ज्यादती होगी कि बाबर आजम को कल को एक ये भी तो है कि उसको फेस सेविंग भी मिल सकती है इससे कि भाईजान मैं तो जो लड़के सेट किए थे, जो तैयार किए थे, आपने मुझे दिए ही नहीं। तो भाई बाबर आजम जो मांग रहा है उसको दो, टीम उसको मिल गई है, सारी की सारी वही टीम है जो हमें पता थी। एशिया कप का जो पूरा स्क्वाड था वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट जा रहा है। सिर्फ नसीम शाह की जगह जो है वो हसन अली आ गए हैं, तैयब ताहिर ट्रैवलिंग रिजर्व में थे वहाँ एशिया कप में, वो बाहर हो गए हैं, और सऊद शकील अंदर 15 के अंदर आ गए हैं। बाकी वही आगा सलमान, वही इफ्तिखार अहमद, वही मोहम्मद रिजवान, वही शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ भी फिट हो जाएंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर की सिलेक्शन के ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर की टाई पड़ी हुई है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वसीम जूनियर सिलेक्ट होगा ही होगा, और क्यों होगा। अगर आपको नहीं सुना तो मेरी पिछली वीडियो को देख लें कल जाके, जो मैंने कल की है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा स्क्वाड एज इट इज़ बताया, उसमें सिर्फ सरफराज अहमद नहीं है जो मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग रिजर्व में जाना था, जिसके ऊपर स्टैंड लिया है बाबर आजम ने कि मुझे हारिस ही चाहिए भाई, सरफराज भाई मुझे नहीं चाहिए। इससे कोई, उनको ऐसा कोई सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं चाहिए था जिससे उनके ख्याल में टीम का माहौल ख़राब हो या कोई उनको फॉलो करे। इस तरह की बातें होती हैं, ये जेलसी होती है, ये सिस्टम होता है। आपका कप्तान एज अ बैट्समैन तो इनसिक्योर नहीं है, लेकिन एज अ कप्तान वो जरूर अभी इनसिक्योर होने लग गया होगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि सर हफीज और मिसबाउल हक ने अबाउट कप्तानी, कैप्टनसी बाबर से बहुत ही तगड़े सवाल और तल्ख सवाल उनसे किए हैं, उनके कप्तानी के फैसलों को लेके, उनकी प्लेइंग 11 को लेके, उनकी पिच रीडिंग को लेके। तो बाबर आजम साहब ने जो टीम मांगी उनको दे दी गई है। 15 का स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हो चुका है, जिसमें बाबर आजम आपके कप्तान होंगे। मैं अगर आपको पूरा बता दूं तो ओपनर्स आपके पास 3 हैं, जिसमें फ़खर जमान, इमामुल हक और थर्ड ओपनर अब्दुल्ला शफीक हैं। मिडल ऑर्डर में आपके पास बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार अहमद हैं, आगा सलमान हैं और सऊद शकील हैं। ये आपके पास मिडल ऑर्डर है। इसके बाद आपके पास ऑलराउंडर्स के अंदर शादाब खान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। पेस बॉलर्स में आपके पास शाहीन शाह आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और हसन अली हैं। तो ये 3 फास्ट बॉलर्स हैं, और चौथे फास्ट बॉलर होंगे मोहम्मद वसीम जूनियर। तो ये हमारे पास पूरे पूरे फास्ट बॉलर्स हैं भाईजान। तो नसीम शाह वैसे ही आउट हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप से, और वो लंबे टाइम के लिए बाहर हुए हैं। आज इंतजाम ने ये भी बात क्लियर की कि वो ना सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, बल्कि वो कुछ भाई 3-4 महीने के लिए अब रिहैब भी चलेगा, वो बाहर हो चुके हैं क्रिकेट से। वो ऑस्ट्रेलिया टूर भी मिस करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया टूर आपको पता है कि बहुत ही अहम टूर है। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो
बात वही है कि पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है और हम एक्सपोज हुए हैं बेसिकली। मोहम्मद हफीज़ का टेक्निकल कमेटी से इस्तीफ़ा देना इस बात को मज़ीद, इस स्क्वाड ने आज मज़ीद इस चीज़ को साबित किया है कि हाँ, ग्रुपिंग है, पॉलिटिक्स है, से चल रही है, मन मर्जियाँ चल रही हैं, एक वन मैन शो हो रहा है कि एक बंदे के आगे कोई बंदा कोई बोल नहीं पा रहा, बेशक वो चीफ सेलेक्टर हो, बेशक वो पीसीबी चेयरमैन हो, बेशक वो और खिलाड़ी हों। तो इस टाइम बाबर आजम शो चल रहा है, वन मैन शो चल रहा है, यारी दोस्ती 11 चल रही है, लेकिन इस टाइम अब हम कुछ कर नहीं सकते। उड़ सकते हैं, सड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हमें क्या करना है, हमें इस टाइम बैक करना है बाबर आजम को, क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम का कप्तान है। आप इंडिविजुअल पे ना जाएं, हमने सपोर्ट करना है पाकिस्तान टीम को, और पाकिस्तान टीम का जो भी कप्तान है, बेशक वो बाबर आजम है, हमने इस टाइम उसको भी सपोर्ट करना है कि भाई अल्लाह करे तू टीम लेके जा अपनी मर्जी की और अच्छा परफॉर्म कर। मेरे हिसाब से मैंने कल भी ये कहा था कि पाकिस्तान अगर टॉप 4 में फिनिश कर गया, नंबर 4 पे भी आ गया, तो मैं बाबर आजम को पूरे 100 के 100 नंबर दे दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका ने हाल ही में जो जिस तरह की क्रिकेट खेली है ओडीआई, वो बहुत डरा देने वाली है। और जिस तरह की डरी हुई, सहमी हुई क्रिकेट हमने खेली है, वो दूसरी टीमों का हौसला और बढ़ाएगी कि ये तो डर के खेलते हैं, डरपोक हैं, इन पे थोड़ा सा स्कोर कर दो, इनके बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा चार्ज कर दो तो इनके मोराल गिर जाते हैं, इनके कंधे गिर जाते हैं, कप्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं, उसको समझ नहीं आती कि कप्तानी कैसे करनी है, इनमें कोई इंटेंट नजर नहीं आता, हर बंदा अपनी जगह के लिए खेल रहा होता है। तो ये चीजें तो नजर आती है ना। तो दूसरी टीमों को हमसे ज्यादा नजर आती होंगी, जब हमको नजर आ रही है तो दूसरी टीमों ने तो इस पर तैयारी करनी होती है। उन्होंने तो आपको बगौरो देखना होता है हर खिलाड़ी को कि कौन अपने लिए खेलता है और कौन टीम के लिए खेलता है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इम्पैक्ट प्लेयर इस टाइम भी सिर्फ फखर जमान है भाई। फखर जमान के अलावा हमारी बैटिंग टोटली वन डायमेंशनल बैटिंग है। इफ्तिखार अहमद भी ब्लॉक और छक्के के दरमियान की उसकी गेम अच्छी नहीं है, जिसको सिंगल कहा जाता है। तो अदरवाइज वन डायमेंशनल बैटिंग है, वही सेम इमाम है, वही बाबर है, वही अब्दुल्ला है, वही रिजवान है, वही आगा सलमान है, वही सऊद शकील है, वही सब कुछ वही है। वन डायमेंशनल बैटिंग अटैक है हमारा, कोई भी गेम चेंजर नहीं है इसके अंदर के। कोई बड़ा फंसा हुआ मैच, अच्छे रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट को पूरा करके जितवाने वाला हमारे पास एक भी बैट्समैन नहीं है। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जितने भी स्क्वाड्स गए हैं अब तक, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं अपनी होश में 99 से क्रिकेट देख रहा हूँ तकरीबन, आप देख लें तो 24 साल हो गए इस बात को, सबसे वीक स्क्वाड है ये मेरे हिसाब से। इस वर्ल्ड कप में भेजा जा रहा है सबसे वीक स्क्वाड है, और सबसे वीक टीम है ये पाकिस्तान की जो इस वर्ल्ड कप में जा रही है, जिसके पीछे कोई अच्छी क्रिकेट नहीं है। छोटी टीमों के खिलाफ जीते हुए हैं, बीसी क्लास टीमों के खिलाफ ये जीते हुए हैं, फुल फ्लज टीमों के खिलाफ इन्होंने मैचेस ही नहीं खेले, और जब मैच पड़ता है तो सरेंडर कर देते हैं, वन साइड हार जाते हैं। तो आपने कल से ड्रामे देख ही लिए होंगे कि जी इंजमाम रिव्यू मीटिंग में नहीं गए, हफीज ने कल इस्तीफा दे दिया टेक्निकल कमेटी से, उनकी कोई सजेशन मानी नहीं गई। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा होगा कि सानू फिर कादे वास्ते तुसी इत्थे टेक्निकल कमेटी च बिठाया जे, साडी तुसी कोई गल ही नहीं सुननी हैगी। ठीक है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और हफीज को पता था, हफीज को नजर आ रहा था कि आगे वर्ल्ड कप में क्या हशर होने वाला है। तो भाई चुप करके साइड ले लो, साइड पकड़ लो, इज्जत बचाओ। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी मामला चल रहे हैं, जो इंटर प्रोविजनल जो मिनिस्ट्री है, आईपीसी ने भी इनको नोटिस भेजा हुआ है, और ज़कात साहब को कहा हुआ है कि आप फौरन इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। तो ज़कात साहब को तो अपना नहीं पता कि वो रहते हैं कल के नहीं रहते, तो ये बड़े मामला ख़राब हैं। तो इस वजह से हमारी टीम के मामला भी वैसे ही हैं। तो जब तक हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी बकौल फैंस के जी हम जीत रहे थे, तो तब तक तो सब कुछ ये पीछे की पीसीबी के जो मसले मसाइल थे मैनेजमेंट के, ये छुपे हुए थे। लेकिन अब ये चीज़ें सबके सामने हैं, मैनेजमेंट को नहीं पता कि क्या है प्रॉब्लम। रिव्यू कमेटी के अंदर, ये रिव्यू सेशन के अंदर ये बातें की गई कि जी हमारे खिलाड़ी क्योंकि लीग्स बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, और सारा मलबा पिछली मैनेजमेंट पर डाल दिया गया कि जी उन्होंने लड़कों को एनओसीज दिए, जिसकी वजह से लड़के फटीग्ड हो गए और अनफिट होना शुरू हो गए हैं। तो अब भाईजान ज़कात साहब, ये जितने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, पिछली मैनेजमेंट में भी सारे यही लोग थे, सारे यही लोग थे। तो आपको मामू बना दिया गया है बड़ा सक्सेसफुली, ज़कात साहब एक मतलब फिर सक्सेसफुली आपको मामू बना दिया गया है। हाँ, तो जस्टिफिकेशन क्या, भौंडी जस्टिफिकेशन है। और भाई ना जाने दो, नसीम शाह को श्रीलंकन प्रीमियर लीग या बांग्लादेश प्रीमियर लीग बाबर आजम को खेलने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है छोटी लीगें खेलने की? समझ से बाहर है।
दूसरा हमारे जो मेडिकल पैनल है पीसीबी का, जो टीम का मेडिकल पैनल है, वो भी फारिग। लड़कों को इंजरीज होती हैं, उनको इतना मिस ट्रीट किया जाता है, मिस हैंडल किया जाता है कि अजीबो गरीब सिचुएशन है। एहसानुल्लाह भी अनफिट, रिहैब में फिर अनफिट हो गया, उसको भी सही तरीके से नहीं मैनेज किया गया। धानी का केस आपके सामने है, शाहीन शाह अफरीदी का केस आपके सामने है, नसीम शाह का केस आपके सामने है कि वो कब से कह रहा था कि मेरे कंधे में प्रॉब्लम, मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, लेकिन बाबर ने भी उसको हर मैच खिलाया भाई। नेदरलैंड है तो भाई नसीम खेलेगा, बांग्लादेश है तो नसीम खेलेगा, नेपाल है तो नसीम खेलेगा। हर छोटी टीम के अगेंस्ट हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला खिला के अपनी टीम का पट्टा बिठा दिया कि जब कोई बड़ी टीम आई है सामने तो हम तो छोटी टीमों के खिलाफ खेल खेल के हमारा लेवल ही वो हो चुका था। हमें समझ ही नहीं आई कुछ, क्यों हो यार, ये तो कोई टीम आ गई है, ये तो हमारे हारिस को भी मार रही है, ये तो शाहीन को भी निकल निकल के मार रही है। तो इनको समझ ही कुछ नहीं आई कि वही इस तरह भी होता है। हम तो समझ रहे थे कि हम नेपाल और जिम्बाब्वे और नेदरलैंड, इन टीमों के खिलाफ जो है, आयरलैंड, हमने इनके खिलाड़ियों को हिलने नहीं दिया, लेकिन ये तो कोई और टीम, कोई ऐसी टीम भी एग्जिस्ट करती है जो हमारे नसीम शाह को निकल के छक्का और बैकफुट पर छक्का मार सकती है। तो ये सारे मसले हैं। तो वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया भाईजन, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ये यारी दोस्ती स्क्वाड है, यारी दोस्ती 11, लेकिन मजबूरी है, बैक करना पड़ेगा बाबर आजम को। अब वर्ल्ड कप क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, क्रिटिसिज्म का टाइम खत्म है। अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जैसी परफॉर्मेंस देगी उस तरह हम उस पर तबसरा कर देंगे, सीधी सी बात है। और अभी बैक करना पड़ेगा जी, ठीक है जी, कप्तान को जो चाहिए उसे मिल गया है, सिर्फ एक चेंज की गई है, नसीम शाह की जगह हसन अली को 15 में डाला गया है, सऊद शकील 15 के अंदर हैं, वहीं पे आगा सलमान भी वहीं है, शदाब खान वाइस कप्तान हैं भाईजान, फ़खर जमान को बाहर नहीं किया गया, फ़खर जमान भी वहीं पे मौजूद है। ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर मोहम्मद हारिस को एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर लिया गया, और उसके अलावा मोहम्मद अबरार अबरार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है, उनको भी रिजर्व के अंदर रखा गया है, और जमान खान को भी रिजर्व के अंदर रखा गया है। तो ये 18 खिलाड़ी ट्रैवल करेंगे, 15 खिलाड़ियों का जो खर्चा है वो आईसीसी और इंडिया पे करेगा, जबकि जो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं वो जितने भी आप भेजना चाहें उनका खर्चा बोर्ड को खुद करना होता है। तो ये लोग टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान की टीम 2 से 3 दिनों में इंडिया के लिए निकल जाएगी, इंडिया पहुंचेगी। 29 सितंबर को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है, जो कि बिहाइंड क्लोज्ड डोर खेला जाएगा, क्योंकि ईद मिलादुन नबी और उनके और भी कोई रिलीजियस इवेंट्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इसलिए पुलिस ने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे प्रॉपर, तो हम किसी भी स्पेक्टेटर को अलाउड नहीं करेंगे कि वो स्टेडियम में जाके ये वार्म अप मैच देखे। तो ये बिल्कुल बिहाइंड क्लोज डोर ये मैच खेला जाएगा, जो वार्म अप मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। और हम बेस्ट ऑफ लक करते हैं जी, अब जो भी है यही है। हमारे पास बैकअप में कुछ नहीं है, हमारे कप्तान बाबर आजम ने हमारा बैकअप तैयार भी नहीं होने दिया, क्योंकि वो इन सर्कल के जो 15-16 लड़के हैं ना, इनसे बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आपने सऊद शकील को लेके जाना ही था वर्ल्ड कप में, तो भाईजान उसको मैच तो दो ना, उसको अफगानिस्तान की पूरी सीरीज क्यों नहीं दी, उसको एशिया कप क्यों नहीं खिलाया, जब आपके प्लान में वो था, क्यों नहीं खिलाया उसको एशिया कप। नेपाल वाला मैच ही दे देते उसे, आपने उसको वो भी नहीं दिया। बांग्लादेश वाला मैच ही दे देते उसे, आपने उसे वो भी नहीं दिया। इतना डरे होते हैं आप, हर टीम से आप डरे होते हैं कि फुल स्ट्रेंथ खिलानी है। अब सऊद शकील कोई वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली हुई उसने, अभी पाकिस्तान के साथ हाल ही में वो जा रहा है टीम के साथ। कोई तुक समझ आती है, कुछ समझ आता हो आप? नहीं। वसीम जूनियर को भी मैचेस नहीं मिले, एक मैच मिला था उसको इंडिया वाला, और उसमें भी उसने 3 ओवर किए थे, उसके पीछे भी कोई क्रिकेट नहीं है सच वाइट बॉल की, तो वो भी जा रहा है भाईजान टीम के साथ। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम अच्छा करे जी, मैं मजीद क्या कहूँ। जो ड्रामेबाजियाँ सियासतें हो रही हैं पीसीबी के अंदर, जो मसले मसाइल हैं, जो मिस मैनेजमेंट इश्यूज हैं, वो जूं के तू हैं, उन पर जूं भी नहीं रेंग रही। स्क्वाड बहरहाल आ चुका है, इंजमाम साहब ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हालांकि उसमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शान मसूद के बारे में भी बात की, लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है के जी, लेकिन वो उनकी जगह नहीं बन रही टीम में इस वक्त। आमिर अच्छा बॉलर है, लेकिन वो पाकिस्तान, उसने रिटायरमेंट नहीं वापस ली हुई। सरफराज अहमद जो डोमेस्टिक के अंदर रन्स के अंबार लगा रहा है, तो उसकी भी जगह नहीं बन रही टीम में, क्योंकि हम एक नया कीपर तैयार करना चाहते हैं, उसको मजीद ग्रूम करना चाहते हैं मोहम्मद हारिस को। तो गलत घोड़ों पे पैसे लगाना हमारे कप्तानों की पुरानी आदत है, तो बाबर आजम भी लगा लेगा तो क्या बड़ी बात है। और मुझे जहां तक नजर आ रहा है बाबर आजम का एज कैप्टन लास्ट टूर्नामेंट होगा, क्योंकि इस तरह की टीम से अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं हूँ आपका अली रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।